मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। अच्छा, ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में, कि जाति जनगणना हो जाए और पूरे देश को पता लग जाए इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं। उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को सही भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। अच्छा, ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? देखा? मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई लगी, ईडी लगी, इनकम टैक्स लगा उस पे? यहां पे जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है उसका पैसा इन्होंने लूटा? मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में। और सबसे बड़ा स्कैम, व्यापम स्कैम, जिसमें इन्होंने आपसे 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया और 40 लोगों की मृत्यु हुई। पूरा शिक्षा का सिस्टम था, उसको रद्द कर दिया, उड़ा दिया इन लोगों ने। पटवारी एग्जाम स्कैंडल और एमबीबीएस सीट को बेचा इन लोगों ने। बेचा नहीं बेचा? तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है। भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 भ्रष्टाचार, सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार है। पिछड़ों की सरकार है। भाई और बहनों, अगर पिछड़ों की सरकार है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हैं? जैसे ही मैं स्टेज से शब्द कहता हूं जाति जनगणना, ये कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को अपनी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं। मेरे पास यहां पे आंकड़ा पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं बताता हूं आपको। 53 अफसर मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ठीक है, सरकार को एमएलए नहीं चलाते। हर बच्चा आईएएस की पढ़ाई क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है सरकार को आईएएस के लोग चलाते हैं, आईपीएस के लोग चलाते हैं। तो 53 लोग मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ये जो अफसर हैं, मध्य प्रदेश का पूरा पैसा है, जो बजट का पैसा है, इसको बांटते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाता है, आदिवासियों को कितना पैसा मिलता है, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, ये सारे के सारे निर्णय ये 53 अफसर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 53 अफसर में से ओबीसी अफसर कितने? 53 में से भाई और बहनों एक ओबीसी अफसर है, एक। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर कितने पैसे का निर्णय लेते हैं? 33 पैसे। मतलब अगर मध्य प्रदेश की सरकार का बजट 100 रुपए होता तो ओबीसी अफसर तो ओबीसी के अफसर सिर्फ 33 पैसे का निर्णय लेते हैं।
मतलब ओबीसी की मध्य प्रदेश की सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। 53 अफसर में से आदिवासी अफसर कितने? शाबाश, 2 अफसर आदिवासी हैं। अच्छा, आदिवासी अफसर जो हैं वो बजट का कितना निर्णय लेते हैं? कितना? उससे भी कम। ये 70 पैसे कह रहे हैं, 70 पैसे भी नहीं। तो सच्चाई है भाई और बहनों कि मध्य प्रदेश की सरकार को ना ओबीसी चलाता है, ना दलित चलाता है, ना आदिवासी चलाता है। और यह सवाल मैंने उठाया है। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए और पूरे देश को पता लग जाए इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं। उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को सही भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी। आज मना चाहते और आप नहीं। और ये जिस दिन जाति जनगणना हो गया और आंकड़े आ गए, उस दिन पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नई तरीके से कहानी लिखी जाएगी हिंदुस्तान की। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। बीजेपी में और मुझ में एक फर्क है, सबसे बड़ा इस चुनाव में सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया, अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती। क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और आज अन्याय का हिंदुस्तान है। यहां पे 53 अफसर हैं, एक ओबीसी का है। 100 रुपए खर्च होते हैं, 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करता है। इसीलिए मैं कहता हूं मोहब्बत की दुकान खोलनी है और सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, कोई पीछे ना रहे। सारे किसानों को एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को चलाना चाहिए। फायदा सबको होना चाहिए, 2-3 चुने हुए लोगों को नहीं। अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट ले गए, पोर्ट्स ले गए, हर बिजनेस में उनका हाथ है। हर व्यापार में आपको अदानी जी दिखेंगे। मगर अगर यहां एक युवा है जो कोई सपना देख रहा है, आपका नाम क्या है? हाँ, आप नहीं, जो लाल शर्ट वाले, हाँ, गुलाबी शर्ट वाले आप, हाँ हाँ भाई आप, हाँ हाँ, श्रीमान, दीवान। मगर अगर दीवान छोटा बिजनेस खोलना चाहे, अदानी जी के बेटे के लिए बैंक के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लाखों करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ हिंदुस्तान के 3, 4, 5 सबसे बड़े उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने
माफ किया। भैया आपका कितना कर्जा माफ किया? दीवान जी, नरेंद्र मोदी ने आपका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। आप अगर बैंक के पास जाओगे, कहोगे भैया मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, आपको कहेंगे भैया आप अदानी के बेटे नहीं हो, परे हो जाओ, आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। 100, 200, 300 लोग हैं, उनके लिए सारे बैंक के दरवाजे खुले हैं, लाल कालीन लग जाता है। और हमारे युवा जाते हैं, कहते भैया मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं छोटी सी कंपनी चलाना चाहता हूं, कहते नहीं, दीवान जैसे लड़कों को 1 रुपया नहीं देंगे। क्यों? आपने क्या गलती की? आप में क्या कमी है? आदिवासी के बेटियों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। तो ये हमें बदलाव लाना है। ये 2-3 लोगों का हिंदुस्तान नहीं है, ये करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान है और इसमें सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये मैं आपसे कहने आया था। एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में सरकार आएगी, यहां पे जाति जनगणना शुरू हो जाएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना शुरू हो जाएगी।